नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन उपाध्याय भी हमारे साथ आगरा से मौजूद हैं। सबसे पहले नीतीश, आपका रुख करूंगी क्योंकि कल वाराणसी से हमने हंगामे की तस्वीरें देखी, आगजनी तोड़फोड़ की तस्वीरें देखी। आज वहां पर स्थिति क्या है? जय, अगर स्थिति की बात कर ले तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, शांति व्यवस्था बहाल है और आज किसी भी उपद्रवी को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो इस वक्त हम कैंट जो स्टेशन है उसके सर्कुलेटिंग एरिया में हम मौजूद हैं और आप देखें कि सुरक्षा के जो जवान हैं वो यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर पूरी अपनी निगाहें चौकस किए हुए हैं। ये कैंट जो स्टेशन परिसर है उसमें चाहे वो जीआरपी हो, आरपीएफ हो, इसके साथ ही यहाँ के जो स्थानीय पुलिस है सबको संयुक्त रूप से यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और इसके साथ ही जो यहाँ के जो अव्यवस्था फैलाने वाले तत्व जैसे कुछ भी अगर संदेह भी होता है तो उनको तत्काल प्रभाव से यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। यानी कैंट स्टेशन परिसर और परिसर के बाहर जिस तरह से कल यहाँ पर हंगामा हुआ तो आज किसी भी स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसी सुरक्षा शहर के कोनों कोनों पर की गई है, यानी चौक चौराहों पर की गई है, गलियों के बाहर भी पुलिस तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है और ये साफ तौर पर संदेश दे दिया गया है कि अगर उपद्रव करने का प्रयास किया या फिर व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया तो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 27 लोगों की इस मामले में अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 4 लोगों के नाम नामजद मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और आगे जो लोग इस मामले में हिरासत में लिए गए हैं, पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस पूरी घटना के पीछे कौन है। क्योंकि जया, जिस तरह से घटना हुई और घटना को जिस तरह से विकराल रूप दे दिया गया तो ऐसे में ऐसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस उपद्रव और बवाल के पीछे कोई तो हो सकता है। क्योंकि जो छात्र हैं वो अपना प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन जो बाहरी तत्व उसमें घुसे हैं उन्होंने क्या उपद्रव किया या फिर इस उपद्रव के पीछे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, चैटिंग की गई कि कहां किस तरीके से घटना को अंजाम देना है, वो तमाम कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें वाराणसी से हम देख रहे हैं, नियंत्रण है, कंट्रोल में है स्थिति वहां पर। लेकिन आगरा में हालात क्या है नितिन, बताइएगा जरूर, क्योंकि कल जिस तरीके से हंगामे की तस्वीरें अलग अलग जगहों पर हमने देखी, आगरा से भी देखी, तो आज वहां पर क्या अतिरिक्त इंतजाम दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल, देखिए, अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर युवाओं में ज़बरदस्त आक्रोश है। उनको लग रहा है कि जिस आर्मी में जो जाने का जो उनका सपना होता है वो सपना कहीं ना कहीं एक तरह से उसमें धोखा दिया गया है और यही वजह है कि तमाम जो सुबह सुबह हमारे साथ वो युवा हैं जो सेना में जाने के लिए लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं, उनमें आक्रोश है। कल भी आगरा में ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला, चाहे वो आगरा ग्वालियर रोड जाम कर दिया गया हो या फिर वो लगातार एमजी रोड पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, तो आप लोग इस योजना से क्यों नाखुश हैं? आपको लग रहा है कि ऐसी क्या है, आपको मतलब आपके क्या फैक्ट्स हैं, पॉइंट? हमारे फैक्ट्स ये हैं सर, इससे हमारी लाइफ ख़राब हो रही है और लाइफ इस वजह से ख़राब हो रही है। इंसान कोई लड़का 6 साल रनिंग करता है, रनिंग की तैयारी करता है, फिर उसे 4 साल के लिए 17 से 21 के लिए ड्यूटी पे भेजा जाता है। 17 से 21 के बाद क्या करेगा वो? 17 से 21 क्या करेगा? आपको क्या लग रहा है? ये इस सरकार कह रही है कि बाद में हम आपको सेना में भी प्रमोट करेंगे, पुलिस में भी आगे आपको प्रमोशन मिलेगा, उसके लिए एक अलग से कोटा बनाएंगे। इन पर कैसे भरोसा किया जाए, बताइए आप? इन्होंने किसानों के साथ ऐसा ही किया और ये युवा नौजवानों के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं दौड़ दौड़ के ओवरेज हो गया, अब मैं क्या करूं? ओवरेज हो गया। कोविड के दरमियान भर्तियां नहीं निकली, ये भी कहीं ना कहीं युवाओं में एक आक्रोश है और जब नतीजे आने वाले थे उससे पहले ही ये एक बड़ी योजना लॉन्च कर दी गई। सर 2018 से 2021 में भर्ती दी गई है और उसमें सर 2-3 साल के लिए हमको मतलब रोक दिया गया है। सर 2021 में हमने नंबर मारा था फौज में, उसके बाद हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ है, सिर्फ टीओडी को हटवाया जाए और एग्ज़ाम को लिया जाए। हमारा ये टीओडी, हमारा ये प्रस्ताव है, यहाँ हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं। टीओडी जो सरकार ने लागू किया गया है, इस नियम को बिल्कुल हटाया जाए। जो 2019 में जो भर्ती हुई थी आर्मी की रैली ओपन भर्ती, इसमें हमने रनिंग मारी थी, हमारा मेडिकल फिट है, हम रनिंग फिट है, अगली भर्ती से हम ओवरेज भी अगली भर्ती नहीं दे सकते हैं, उसका रिटर्न एग्जाम कराया जाए। टीओडी बिल्कुल हटाई जाए जर से, इससे हम बिल्कुल हटाई जाए। क्या तो आपकी ये आगे भी चलेगा आप लोगों का प्रदर्शन? जब तक ये टीओडी वापस नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। कोई नहीं रहेगा, सरकार कुछ भी कर ले, ये प्रदर्शन जब तक हटेगा नहीं, जब तक टीओडी वापस नहीं होता पूरी तरीके से। कि युवाओं के भविष्य का सवाल है, उनको लग रहा है कि उनका भविष्य अधर में लटक गया है। 4 साल की एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब मिल रही है, तो सेना में जाने का जो कहा जाए
बचपन से वो सपना संजोए हुए हैं, उसके लिए पिछले कई सालों से जो मेहनत कर रहे हैं लगातार। आपने अक्सर देखा होगा सुबह 5 बजे अगर आप किसी भी रास्ते पर निकल जाइए तो जो सेना में जाने के लिए जो युवा तैयारी कर रहे होते हैं सुबह 5 बजे से खेतों में सड़कों पर दौड़ लगाने लगते हैं। तो ऐसे में ये लोग कहीं बिल्कुल ना कहीं नितिन, निराश बहुत हैं। शुक्रिया आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।